एपिसोड 11 में हम देखते हैं रेन के साथ एक लड़का को देखकर जुंग पूछती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। रेन मना करके बोलती है वो एक जर्नलिस्ट था, उसे मेरे इंटरव्यू चाहिए था क्योंकि मैं एक शेफ और रेस्टोरेंट की ओनर हूँ। जुंग ये बात सुनकर खुश होती है। रेन कहती है मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल को दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट को विजिट करने आया था, तभी उसकी नज़र रेन पे जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर सेंगचुल तो फिदा हो जाता है क्योंकि रेन अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। सेंगचुल उसे देखकर हाय बोलता है पर वह उसे इग्नोर कर देती है। हम देखते हैं रेन एक लड़के से मिलने आई थी जो एक डॉक्टर होता है। सेंगचुल वहाँ पे बैठकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। रेन बता रही होती है कि वो एक रेस्टोरेंट की ओनर है। वो लड़का कहता है हमारे घर पे सारे लोग डॉक्टर हैं, एक शेफ वाइफ मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। सेंगचुल उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जल रहा था, इसलिए रेन को मैसेज करके बोलता है कि वो उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में रेन की वेट करेगा। जब तक वो नहीं आएगी तब तक वेट करता रहेगा। सेंगचुल मैसेज करके वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग को दिखाया जाता है। उसने हेई के खिलाफ एक फेक आर्टिकल लिखने के लिए जर्नलिस्ट को पैसे दिया था ताकि हेई मजबूर होकर उसके पास हेल्प के लिए आए। हम देखते हैं हेई बेचारी सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके डिजाइन किए गए एक वेडिंग गाउन के ऊपर वो फेक आर्टिकल लिखा गया था। अब फिर से हमें रेन और सेंगचुल को दिखाया जाता है। सेंगचुल रेन से बहुत अच्छे से बात कर रहा था लेकिन रेन उसे भाव नहीं दे रही थी। वो कहती है आज तुम्हारे वजह से ही मैं इतना सक्सेस बन पाई हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। ऐसा बोलकर वो बाहर चली आती है और हमें उसके असली प्लान के बारे में पता चलता है। दरअसल वो डॉक्टर वाला लड़का एक एक्टर होता है। रेन ने ही उसे पैसे देकर सेंगचुल के सामने ड्रामा करने को बोला था। असल में तो वो किसी भी रेस्टोरेंट के ओनर नहीं थी, वो सिर्फ सेंगचुल को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही थी ताकि उसके प्यार में पागल होकर सेंगचुल जुंग को छोड़कर उससे शादी कर ले। वो तो पूरी प्लान के साथ वापस आई थी। वो जब जुंग के घर पे आती है उसकी मदर इन लॉ सॉन्ग और रेन को देखकर बोलती है देखो तो दोनों को कैसे एक जैसे लग रहे हैं, कोई देखेगा तो ये सोचेगा कि रेन ही सॉन्ग की रियल मॉम है। रेन पूछती है तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। संग बताती है कि उसे एग रोल बहुत पसंद है जो रेन को भी पसंद है। जुंग बोलती है रेन मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए उसके कुछ गुण सॉन्ग में आ गई। सीन बताते हैं कि जुंग को एग रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सब बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे सेंगचुल आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि अभी मिल रहे हैं। रेन सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। सेंगचुल की मॉम को वो एक एक्सपेंसिव बैग गिफ्ट करती है जो देखकर वो कहती है जुंग ने मुझे आज तक कुछ भी खरीद कर नहीं दिया है। जुंग को तो उनकी बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिंधु को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत बुरा फील हो रहा है। वो जुंग से आकर कहते हैं तुम्हें रेन को यहाँ ज्यादा दिनों तक रुकने नहीं देना चाहिए। जुंग बोलती है उसका घर ठीक होने के बाद वो चली जाएगी। अब रात को वो सेंगचुल से पूछती है रेन के यहाँ पे रुकने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या। सेंगचुल मना कर देता है जो सुनकर जुंग खुश हो जाती है क्योंकि वो रेन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब जुंग के रूम से बाहर चले जाने के बाद सेंगचुल रेन को चुप कर देख रहा था जिसे रेन भी नोटिस कर लेती है। ये ठरकी इंसान तो रेन की खूबसूरती देखकर फिर से उसके प्यार में पागल हो चुका था। फिर अगले दिन सुबह सीन जब चियोन के रेस्टोरेंट पे सामान डिलीवर करने आते हैं तभी उनको रेन की मॉम देख लेती है और उनको रोककर गौर से देखती है। सिंधु को देखकर वो फटाक से पहचान लेती है और लड़ने लग जाती है। सिंधु कहते हैं तुमने ही मेरी बेटी को एक ऑर्फनेज में भेज दिया था ना, ऐसा क्यों किया तुमने, तुम्हारी वजह से उसे कितने सारे प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ा। पर रेन की मॉम ये बात मानने से इनकार कर देती हैं और उनको बहुत बातें सुनाने लग जाती हैं। दूसरी तरफ सेंगचुल रेन को फोन करके मिलने आने को बोल रहा था, बोल तो नहीं रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और रेन भी भाव खा रही थी। हम देखते हैं रेन जुंग के रूम में ही होती है। तभी जुंग वापस अपना फोन लेने आती है। वो रेन को देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रेन बोलती है कटन बर्ड्स लेने आई थी। जुंग बोलती है मैंने सुना तुम किसी पर गुस्सा कर रही थी। रेन बोलती है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, वो अब फिर से मेरे पास आना चाहता है।
जूम कहती है उस धोखेबाज इंसान से दूर रहो। फिर अगले दिन सब मिलकर घूमने आते हैं जहाँ पे रैन जूम की कॉफी में कुछ मिला देती है जो सॉन्ग देख लेती है, पर रैन उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसा लेती है। जूम कॉफी पीती है तो थोड़ी देर बाद उसके गले में कुछ होने लगता है जो देखकर रैन बहुत खुश हो रही थी। जूम की तबीयत को बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ देख सिंदूक उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सेंगचुल भी जा रहा था पर रैन उसे रोक लेती है। वो सेंगचुल और सॉन्ग के साथ मिलकर एंजॉय करना चाहती थी एक रियल फैमिली की तरह, इसीलिए ऐसा किया। घर आने के बाद सेंगचुल रैन से कहता है मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर रैन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और जाने का नाटक करती है जो देखकर सेंगचुल उसे रोक लेता है और किस करने लग जाता है। उसके बाद दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम पार्टी से वापस आती है जिनको देखकर सेंगचुल किसी तरह से रूम में आने से रोकता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए बार के एक स्टाफ वांग को फोन करती है तो वांग उसे लेने आते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। सुबह उसे होश आता है तो वो खुद को वांग के घर में देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है। दूसरी तरफ जुंग भी हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी। वो बिस्तर सही करते टाइम एक हेयर को देखकर सोचती है ये तो मेरा नहीं है। इसके बाद हमें चियोन को दिखाया जाता है। वो अपनी सिस्टर से मिलने हॉस्पिटल आई थी। उसकी सिस्टर बताती है कि चियोन का बेटा मरा नहीं था, वो जिंदा है, जाकर उसे ढूंढो। चियोन तो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।